बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है उसको हमने देखना है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि अगर हम किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रहे होते हैं उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने में, तो उसमें हमारे पास ये होगा कि जैसे जैसे वो अगेंस्ट द फील्ड मूव करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया था। आज हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिस्कस करना है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। अब हमारे पास जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो हमारे पास दो पॉइंट थे, एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था, और यानी कि एक हायर पोटेंशियल पर था और एक लो पोटेंशियल पर था। अब अगर हम उन दोनों में से किसी एक पोटेंशियल को इन्फिनिटी पर ले जाते हैं और फिर हम वर्क डन करते हैं उस इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर जाने में, चार्ज के ऊपर जो वर्क डन करते हैं उसको हम फिर क्या कहते हैं, दैट इज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जी, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point against the direction of electric field by keeping it in electrostatic equilibrium। अब ये इसका फार्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट, यानी कि चार्ज के ऊपर जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और ये डेल्टा वी को हम वी बी माइनस वी ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ए पॉइंट को इन्फिनिटी के ऊपर ले गए, ठीक है। जब हम इन्फिनिटी के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो वी ए था उसकी जगह पर वी इन्फिनिटी लगाएंगे, और W के साथ भी जो ए बी था, ए की जगह पर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है जी। अब जब वो पॉइंट इन्फिनिटी पर चला गया तो इसका मतलब एक पॉइंट तो हमारे पास ख़त्म हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही हमारे पास, वो तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला गया। तो इसका मतलब अब हम जो है वो सिर्फ एक ही पोटेंशियल को लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही पोटेंशियल बचेगा। पहले तो क्योंकि दो पोटेंशियल थे तो इस वजह से हमने एक को ए का नाम दे दिया और दूसरे को बी का नाम कह दिया। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पोटेंशियल है तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल v से रिप्रेजेंट करेंगे और w ओवर क्यू नोट हमारे पास वैल्यू आ जाए। ये पिछला जो टॉपिक था उसी का एक छोटा सा पार्ट था, तो उसको मैंने जो है वो सेपरेट वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करना चाहा। अभी देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रूव दैट E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी जो है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हमने प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी अपने फार्मूले से जो हमने पीछे ड्राइव भी किया, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हमने इसको लिख लिया तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, हमारे पास जो है यहाँ पर सिंपली जो है वो ये सिचुएशन बनेगी कि हम यहाँ पर वर्क का फार्मूला देखेंगे। वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है जी। अब F जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्यू ई के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट टाइम भी टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्यू नॉट इस्तेमाल करेंगे, क्यू नॉट ई और साथ में डी, और ये ब्रैकेट लगाकर हम ई डॉट डी, यानी कि ई का डी के साथ रिलेशन डॉट के साथ जो है वो अटैच कर देंगे हम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डॉट का रिलेशन जो है वो बन रहा है हमारे पास, क्यू के साथ नहीं बन रहा, क्यू को बाहर हम सेपरेट रखेंगे। अब जी जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट जो है वहाँ से ख़त्म करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की मूवमेंट ये दोनों आपस में क्या हैं, जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं, चार्ज को कवर करवा रहे हैं, उसके दरमियान जो एंगल है 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब हम कॉस 180 डिग्री लगाएंगे तो साथ में हमारे पास ये माइनस में वैल्यू आएगी, कॉस 180 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी क्यू नॉट माइनस ई डी, माइनस को हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस क्यू नॉट ई डी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी कि वो जो वैल्यू है डब्ल्यू ए बी की, ये जो अभी हमने निकाली है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं जी। तो ये बन जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू, ये थी ना वैल्यू हमारे पास, डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। इसकी वैल्यू है जी हमारे पास अभी हमने निकाली माइनस क्यू नॉट ई डी,
नीचे डिवाइड हो रहा है जी क्यू नॉट एज इट इज़ इसी फार्मूले का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा जी माइनस ई डी। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट टू ये डेल्टा आर के इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो डेल्टा आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस को हम इसके साथ प्लेस कर देते हैं जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो फार्मूला प्रूव हो गया जी। इसको आप नोट स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट एक और छोटा सा प्रूव है हमारे पास, ये अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का आ जाता है तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना। उसके लिए भी न्यूटन पर कूलम को आपने प्रूव करना है जी वोल्ट पर मीटर के इक्वल। तो पहले हम न्यूटन पर कूलम को देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होता है जी, न्यूटन पर कूलम। इसको हम कूलम को इससे डिनोमिनेटर के अंदर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें वोल्ट पर मीटर, तो इसको भी हम मीटर जो है ये हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। अब वोल्ट जो है ये होता है जी जूल पर कूलम के इक्वल, इसकी जगह पे हमने लगा दिए जूल पर कूलम, नीचे मीटर एज इट इज रहेगा। अब कूलम ऊपर इन्वर्स से नीचे जाके सिंपल कूलम हो जाएगा, पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है जी हमारे पास जूल 1 जूल जो है ये होता है जी न्यूटन मीटर के इक्वल। तो इसकी जगह पे हमने लगा दिया न्यूटन मीटर, नीचे कूलम मीटर है, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा न्यूटन पर कूलम। ये देख लें हमारा आंसर जो है वो आ गया। इसको हमने सॉल्व किया और इसके बराबर प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के इक्वल आ गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जी।